हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारतीय संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो जो राज्यसभा है उससे ही अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ये सभा जो है, राज्यसभा जो है, ये कभी भंग नहीं हो सकती। इसको भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसको विघटित नहीं किया जा सकता, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो जो 250 सीटें हो सकती है राज्यसभा में, अधिकतम संख्या है ये। तो इतनी समय प्रभावी संख्या कितनी है? तो इतनी समय 245 है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? राज्यों का होता है, ये राइट है। और दूसरी बात, संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है, उन्हें फिर प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो उनके चुनने की प्रक्रिया है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा उनको चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति से नहीं, सापेक्ष मत पद्धति से ये भी नहीं, सूची पद्धति द्वारा ये भी नहीं। डी ऑप्शन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का भी होता है, लोकसभा के सदस्यों का भी होता है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैसा होता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता है? उनका निर्वाचन करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य, आपको पता है भारत राज्यों का समूह है, तो जो राज्य हैं उन राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कैसे होता है? जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है, संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्य में जो होता है उसे विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में भी दो सदन होता है। कौन कौन सा सदन? एक विधान सभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों की प्रतिनिधियों का निर्वाचन, तो फिर आप समझ जाइए कि राज्यों के प्रतिनिधि का मतलब विधानमंडल। विधानमंडल में दो सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इनका निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं इनका निर्वाचन। मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही विधायक कहा जाता है। अब आप और भी समझ गए होंगे। तो जो विधान परिषद है उसका तो जनता चुनाव करती नहीं है, सिर्फ विधानसभा यानी विधायक का ही करती है। तो जो विधान परिषद है उसका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या की बात पर निर्भर करता है। किसकी बात पर? राज्य की जनसंख्या। क्वेश्चन कह रहा, राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या के अनुसार करेगा। जैसे ही जनसंख्या रहेगी वैसे ही सरकार वैसे ही काम लेगी, वैसे ही योजना निकालेगी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में
किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा की बात कही जा रही है, मतलब जो संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जो कि दिल्ली में है। तो उसमें से जो ये राज्यसभा है, इस राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य कौन से राज्य के हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं राज्यसभा में, इसलिए कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, विधान परिषद, लोक और विधानसभा, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। और बात कही जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में 80 चुने जाते हैं और राज्यसभा में 31 चुने जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है, इनको भी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार, पश्चिम बंगाल को भी मिला है। उड़ीसा एवं राजस्थान को भी मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व इतने राज्यों को मिला है। यदि ऑप्शन एक और लिखा होता, उसमें उत्तर प्रदेश भी होता, तो उत्तर प्रदेश भी सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? संघ शासित पूछा जा रहा है। संघ शासित मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी, राज्य तो है ये, अब केंद्र शासित प्रदेश ही पूछा जा रहा है कि संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो वो है फ्रेंड्स दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा के लिए सीटें नामित की गई हैं, सीटें का ऐलान किया गया। जैसे कि अपने यूपी में 31 सीटें हैं, उसी तरह दिल्ली और पुडुचेरी में भी है। और दिल्ली और पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो किसको प्राप्त है फ्रेंड्स? हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश एवं गुजरात को प्राप्त है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, मध्य प्रदेश गुजरात में है, महाराष्ट्र तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में है ही नहीं। तो महाराष्ट्र जिस ऑप्शन में वो तो गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गुजरात राजस्थान की बात कही जा रही है, गुजरात और राजस्थान की बात कही जा रही है कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात और राजस्थान दोनों में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं गुजरात, इन दोनों राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और यदि गुजरात और राजस्थान दिया जाए तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो लोकसभा की बता दिया गया है कि बिहार राज्य में 40 सीटें हैं। अब राज्यसभा का आपसे पूछ रहा है तो पता होना चाहिए, तो कितना है? बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब कि सबसे बड़ा पहले पर होगा, फिर उससे छोटा सेकंड पर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपको बता दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी, विधानसभा की भी और विधान परिषद की। अवरोही क्रम कह रहा है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा किसमें, सबसे ज़्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश पहले आ गया, तो पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए, बिना उसके आगे देखिए, इसलिए कि हमें पहले पर अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? बड़ा वाला होगा। और 3 ऑप्शन देखिए, तीनों में क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश तो लिखा ही नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश लिखा होता और किसी ऑप्शन में फिर उसके आगे कुछ राज्य होते तब तो एक बार देखा जाता और डीपली से, पर सारे ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले मध्य प्रदेश ही दिया है। और ए ऑप्शन में क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे पहले दिया गया है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है भी। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। आप राज्यसभा के सदस्य तभी बन सकते हैं जब आप 30 वर्ष के हैं। तो 30 वर्ष से कम हैं आप, तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 30 वर्ष।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु आपको बता दिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। तो दोस्तों ये थे राज्यसभा से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।